ओम शांति। प्यारे बाबा की याद में ही बहुत ही हृदय को छूने वाला गीत रहस्य भरा सुना, जिस रहस्य को हमें स्वयं भगवान ने आकर समझाया है। इस कर्मों की गुत्थी को दुनिया में कोई सुलझा नहीं सका, सुलझाना तो दूर समझ भी नहीं सका। आज दिन तक भी कई अच्छा कर्म कौन सा है और दूसरा उल्टा कर्म कौन सा है, इसकी डेफिनेशन स्पष्ट नहीं समझ पाते या बता पाते। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उस सारी बातों का ज्ञान दिया है। हम अब ये नहीं कह सकते मुझे मालूम नहीं था या मुझे पता नहीं ये कर्म अच्छा है या नहीं। अब उस विस्तार में तो अभी नहीं जाएंगे। कोई अच्छा काम अगर स्वार्थवश भी किया तो वो उसकी अच्छाई की ताकत रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। बाबा ने इतनी हमको उसकी सूक्ष्म गुह्य गति सुनाई है। और फिर कर्म का लेखा बाबा कहते हैं, लिखते भी तुम खुद हो और मिटा भी तुम खुद सकते हो। मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। किसी के किए हुए कर्म को भगवान मिटा देगा? हाँ, मिटाना कैसे है ये भगवान ने बताया है, और ये हमारा भाग्य है। कोई गलत भटक गया और रास्ते में, और उसको ऐसा कोई राही मिल जाए जो उसको सही गाइड करे। और कई बार ऐसा होता है वो जंगल से भी बचा लेता है और खुद आगे आगे चलता है लालटेन लेके। जहाँ वो देखता है सेफ पहुँच गए मेन उस पर, फिर कहता है अच्छा मैं जाता हूँ। बाबा भी हमें रोज क्या समझा रहा है? यही तो समझा रहा है। खुद ज्ञान रूपी लालटेन लेके हमारे आगे खड़ा है। बच्चे, सोचना कैसा है? कर्म तो क्या, सोचना भी कैसा है? वास्तव में वो भी कर्म ही है, क्योंकि वो कर्म मन रूपी कर्म इंद्रिय ने किया, सूक्ष्म इंद्रिय ने किया। बोलना भी कर्म है, वो मुख ने किया। सुनना भी कर्म है, वो कानों ने किया। तो मैंने क्या सुना? तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि विकर्मों की मूल जड़ बाबा सुनाता है कि मूल जड़ है विकार, पांचों विकार, और उसमें सबसे बड़ा विकार काम विकार। पतित बनते हैं। अभी भी बाबा कहते हैं अपने आप से चेक करते रहो, मेरे से कोई विकर्म तो नहीं होता। और उसकी निशानी भी बाबा ने सुनाई है, संक्षेप में सुनाया बाबा ने कि अगर इस क्रिमिनल आई बनती है, विकार की तरफ ख्याल जाता है, या ये पुरानी दुनिया की आकर्षण होती है, तो समझ लो अभी विकार भस्म नहीं हुए। और इतना सोचिए, हमारे पिछले 63 जन्मों के किए हुए कर्मों को भी बाबा सुधार देता है। ये कोई नहीं कर सकता। अब नहीं करें, अब ध्यान रखें, वो सब कहते हैं, लेकिन जो हो चुके हैं और वो भी 63 जन्म, उनको भी बाबा कहते हैं आप बच्चों को विनाश कर देना है। वो भी विधि बाबा ने हम बच्चों को बताई है। और वो विधि कौन सी है?
योग अग्नि, जैसे को अग्नि में कुछ भी जलाया जा सकता है, तो बाबा ने हमें योग अग्नि, जिससे हम पिछले विकर्मों, किए हुए विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। इस पर और भी बाबा ने बहुत विस्तार की कई बातें हम बच्चों को मुरलियों में सुनाई हुई हैं, कही हुई हैं। हाँ, सुकर्म कैसे करना है, विकर्म होता है तो उसको नाश करना है, और उसका बोझ कैसे उतारना है। इतना सुकर्म की गति बढ़ाओ जो विकर्म माइनस हो जाए। जैसे उधार व्यक्ति कमाई ज़्यादा करता है तो उतार लेता है, हाँ, वर्तमान का खर्चा भी निकाल लेता है और पास्ट की उधार भी उतार लेता है, जब वो देख खूब मेहनत करके डबल कमाई करता है। तो संगम युग हमारा ऐसा जीवन है। इस समय इतनी मेहनत करो, इतने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करो, इतने सुकर्म करो, इतनी सेवा करो, इतना योग लगाओ, जो पिछली भी आत्मा की 63 जन्मों की जो जंक है, आज बाबा ने कहा जंक, वो निकल जाए। सुना? और ये यही जन्म है। उसमें भी कितना थोड़ा, कितना तो निकल गया, कितना तो निकल गया। चलो थोड़ा भी मिला, चांस तो है ना अभी। और वो बाबा हम बच्चों को रोज ऐसा गाइड करते हैं, श्रीमत देते हैं।